तो सर करेंगी मोहतरमा। मुख्तसर 1 मिनट की मुबारक। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे फ्लोर दिया और आज इस फ्लोर पे बात करने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको और डिप्टी स्पीकर साहब को मुबारकबाद देना है। और किसी भी ऐवान के नुमाइंदे का डिप्टी स्पीकर या स्पीकर बनना एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो अल्लाह मियां ने आप लोगों को नसीब किया है। यकीनन ये इज़्ज़तें, ये जो हमारी ओहदे हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं। या तो ये हमें नेमतों की सूरत में अल्लाह मियां अता फरमाते हैं या फिर ये आजमाइश होती है। तो अगर तो ये अल्लाह मियां ने आपको नेमत की सूरत में अता किया है तो अल्लाह मियां यकीनन आपसे बहुत खुश हैं। और अगर ये आजमाइश है तो फिर आप ये तैयारी रखें इस आजमाइश से निकलने की और सुरखुरू होकर इस इम्तिहान से कामयाब होने की कोशिश करें। तो डिप्टी स्पीकर साहब के लिए भी मैं मुबारकबाद देते हुए उनको ये आपके तवस्सुस से पैगाम देना चाहूँगी कि उनको उनका नामजद होना, पार्टी की तरफ से उनको नामजद करना पार्टी का भी यकीनन एक आजमाइश है। और मैं ये दुआ करती हूँ उनके लिए कि वो ज़ाती तौर पे भी इस आजमाइश से जो है वो कामयाब हों, सुरखुरू हों इसका ओहदे के ऊपर रहते हुए, और साथ पार्टी को भी जो उन्होंने उनको नामजद किया है उनको उस चीज़ के ऊपर फ़ख्र हो कि उन्होंने उनको इस ओहदे के लिए जो है नामजद किया था। और मैं ये तवक्को करती हूँ कि हम ईद के बाद जब इंशाअल्लाह ताला इस हाउस में आएँ तो रिकॉर्ड लेजिस्लेशन करें जो कि हमारा काम है और जो इन सालों में नहीं हो सकी। और मैं ये भी ख्वाहिश करती हूँ कि वो कॉलिंग अटेंशन जो हमेशा एक आध लिया जाता था और बिजनेस पूरा नहीं होता था, तमाम कॉलिंग अटेंशन एजेंडा नंबर 1 से लेके एंड तक जो एजेंडा होता है वो पूरा हो इस हाउस में इंशाल्लाह ताला। और वो रवायत जो एयाज सादिक साहब के ज़माने में थी बिजनेस को पूरा करने की, वो इंशाल्लाह ताला आप भी उसके ऊपर जो है इंशाल्लाह ताला हम इसको पूरा कर सके और अल्लाह मियां आप लोगों को जो है इज्जत दे और हम सब के लिए और इस मुल्क के लिए बहुत जो है ना बेहतरियों का सबब बनाए। शुक्रिया जी।